हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वास्थ्य कैसा है बच्चों? अच्छा है ना? बढ़िया है ना? आप सबको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। ओके बच्चों, आप सबको अपने मम्मी की बात को मानना है। कभी उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ओके, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है और होमवर्क भी साथ साथ में करते जाना है। ओके बेटा, चलिए, हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर में पेज नंबर 106 पर अपठित गद्यांश दिए गए हैं, वह हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करेंगे, उसमें पेज नंबर 106 पेज है, वह निकालेंगे। वहां पर अपठित गद्यांश दिया गया है। ओके बेटा, चलिए अब हम पढ़ते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी न पढ़ा गया हो। अपठित का अर्थ क्या होता है, आपको पता है बेटा? क्या होता है? अपठित का अर्थ होता है जो पहले, यानी कि हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं हो, हमें कभी आइडिया ही नहीं हो, ऐसा। और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश या भाग। और गद्यांश का अर्थ क्या होता है? कोई एक गद्य दिया गया होता है, उसका एक छोटा सा भाग, छोटा सा टुकड़ा, उसको हम क्या कहेंगे? गद्य कहेंगे। अपठित का अर्थ क्या होता है? जो पहले, जो हमने कभी भी पहले आगे पढ़ा ही नहीं हो। और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य, यानी कि अंश या भाग, छोटा सा भाग, टुकड़ा। पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को, पहले से हमने कभी भी पढ़ा नहीं गया है, उसके गद्य के अंश को, यानी कि उसके भाग को हम क्या कहेंगे बच्चों? बताइए तो, क्या कहेंगे? अपठित गद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपठित गद्यांश कहते हैं। एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, आपको याद रखना है। पहले से न पढ़े गए गद्य के अंश को हम क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं। उसके बाद नीचे देखिए, अपठित गद्यांश में विद्यार्थियों को एक गद्यांश दिया जाता है। अपठित गद्यांश होता है, आपने एग्जाम में अपठित गद्यांश से वह लिखे हैं, आपको पता ही है कि एक विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि आपको एक क्या दिया गया होता है बच्चों? गद्यांश दिया गया होता है, जिसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। जिसे आपको क्या करना होता है? प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? पढ़ना है। इसके अभ्यास से विद्यार्थियों की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है। आपकी जो लैंग्वेज है वह बहुत ही मजबूत हो जाती है और अच्छी हो जाती है, निखर कर आ जाती है। इसलिए क्या करना है आपको? गद्यांश को रीड करना है। गद्यांश आप लिखोगे तो आपकी भाषा है वह अच्छी हो जाएगी, आपको लिखने का जो तरीका है वह अच्छे से समझ में आ जाएगा। तथा व्याकरण का ज्ञान भी बढ़ता है। तथा आपका जो व्याकरण का, ग्रामर का ज्ञान है, समझ है, वह भी आपकी बढ़ेगी। इसलिए आपको अपठित गद्यांश है वह एग्जाम में दिए जाते हैं। ओके बेटा, अपठित गद्यांश को हल करते समय, जब आप अपठित गद्यांश एग्जाम में आपको बच्चों अपठित गद्यांश दिए जाते हैं ना बेटा, तो आपको उसको हल करते समय, सोल्व करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। आप जब भी अपठित गद्यांश को सोल्व करो, उसके क्वेश्चन आंसर लिखो, तब आपको कुछ बातें हैं वह ध्यान में रखनी है। वह कौन सी बातें हैं आपको पता है बेटा? तो आज हम वही पहले, सबसे पहले बात क्या है, कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है, उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? देख लेंगे कि वह कौन कौन सी बातें हैं। पहले गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़िए और उसका अर्थ समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? आप सबसे पहले क्या करते हो? गद्यांश को पढ़ते हो ना, और उसके बाद क्या करते हो? उसके नीचे जो क्वेश्चन है उसके आंसर गद्यांश में देखकर आप ढूंढते हो। सही ना? ऐसा ही करते हो ना बेटा?
तो आपको यहाँ भी क्या करना है, सबसे पहले गद्यांश से 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार आपको गद्यांश को अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना है और उसका अर्थ समझना है कि यह क्या कहना चाहता है गद्यांश, इसका क्या मीनिंग है, ऐसा आपको समझना है, पढ़ना है। कितनी बार? 2-3 बार पढ़ना है। उसमें आई मुख्य बातें पर पेंसिल से निशान लगाई। उसमें जो मुख्य बात है, खास बात है, उस पर आपको क्या करना है, पेंसिल का निशान लगाना है कि यह बात है वह मुख्य है, उस पर आपको पेंसिल का एक निशान लगा देना है। ओके, अब आप जब भी गद्यांश लिखने बैठो तो आपको यह बात जो भी है वह ध्यान रखनी है। ओके बेटा, और उसके बाद ही आपको अपठित गद्यांश से वह लिखना स्टार्ट करना है, उसके आंसर भरने स्टार्ट करने हैं। अब प्रश्नों को पढ़िए और गद्यांश में से ही उनके उत्तर लिखिए। उसके बाद क्या करना है, प्रश्नों को पढ़ना है और गद्यांश में से ही उनके उत्तर लिखने हैं। जो गद्यांश में उत्तर दिए गए हैं उसके आंसर जो सही होते हैं वही आपको गद्यांश में से ढूंढकर लिखने हैं। ओके, प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। प्रश्नों के जो भी उत्तर आते हैं वो आपको अपनी भाषा जो भी है उसमें लिखनी है। आपकी भाषा हिंदी है, गुजराती है, इंग्लिश है, जो भी भाषा है आपको वही लैंग्वेज में प्रश्नों का उत्तर लिखना है। उत्तर केवल 1-2 वाक्यों में ही लिखना है। उत्तर केवल आपको कितने, 1-2 वाक्यों में ही लिखना है। बहुत सारा लाइन लिख देना है और उसका कोई मीनिंग ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मीनिंगफुल आंसर है वह आना चाहिए। ओके, तो आपको उत्तर केवल 1-2 वाक्यों में ही लिखना चाहिए। आपको अच्छे से रीड करोगे तो आपको यह है गद्यांश वह अच्छे से आ ही जाएगा, इसलिए आपको 1-2 वाक्यों में लिखना है आंसर। उसके बाद पूछे जाने पर गद्यांश का एक उचित शीर्षक भी देना चाहिए। अगर आपको लास्ट में एक क्वेश्चन पूछे कि यह गद्यांश का उचित शीर्षक क्या दोगे आप, तो आपको एक गद्यांश का उचित शीर्षक है वह भी देना चाहिए, यानी कि टाइटल आपको देना चाहिए क्योंकि कोई भी बात होती है, कोई भी गद्यांश होता है, वह टाइटल के बिना तो अधूरा ही होता है। इसलिए अगर आपको पूछा जाए कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो आपको उचित शीर्षक वो भी देना चाहिए। ओके बच्चों, आपको यह बात जो है वह याद रखनी है और उसके बाद ही आपको क्या करना है, गद्यों को पढ़ना है और उसके बाद आपको उसका आंसर लिखना स्टार्ट करना है। आइए बच्चों, अब हम कुछ अपठित गद्यांश से उसके 1-2 एग्जाम्पल नमूने हैं वह देख लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में और अच्छे से लिखने का जो तरीका है वह आ सके। पेज नंबर 106 पर आपकी ग्रामर की बुक में यह गद्यांश है वह दिया गया है। एक बार एक किसान का बैल गहरे गड्ढे में गिर गया। एक बार बच्चों क्या हुआ आपको पता है, एक बार एक किसान था, उसका बैल है वह एक गहरे गड्ढे में, बहुत ही गहरा गड्ढा था, उसमें गिर गया। किसका बैल? किसान का बैल। किसमें गिर गया? एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कौन चिल्लाने लगता है? आपको पता है कौन चिल्लाने लगता है बच्चों? बैल है वह चिल्लाने लगता है। किसान उसे बाहर निकालने का उपाय सोचने लगा। अब किसान है वह अपने बैल को बाहर निकालने का उपाय सोचने लगता है, तरीका सोचता है कि मैं अपने बैल को कैसे बाहर निकालूं। अंत में उसने निर्णय लिया कि बैल काफी बूढ़ा हो चुका है। अंत में किसान है वह निर्णय लेता है, एक डिसीजन लेता है कि बैल है वह तो बहुत ही बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे क्या किया जाए, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए, इसलिए उसे गड्ढे में ही मार देना चाहिए, ऐसा किसान है वह सोचता है। इसके बाद पेज नंबर 107 पर हम देखेंगे, किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। किसान ने क्या किया
कि अपने सभी जो पड़ोसिया थे उनको मदद के लिए बुलाता है। कौन बुलाता है? किसान बुलाता है। बच्चों, किसको बुलाता है? पड़ोसियों को बुलाता है। कौन बुलाता है? किसान बुलाता है। सभी मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालने लगे। सभी लोग हैं वह क्या करने लगे बच्चों? एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उसमें सब मिलकर मिट्टी डालने लगते हैं। कौन मिट्टी डालने लगते हैं बच्चों? बताइए तो जरा, कौन मिट्टी डालने लगते हैं? पड़ोसियों जो है वह गड्ढे में क्या डालने लगते हैं बच्चों? मिट्टी डालने लगते हैं। जैसे ही बेल को यह सब समझ में आया, वह और जोर जोर से रंभाने लगा और फिर अचानक शांत हो गया। जैसे ही बेल को यह सब समझ में आ जाता है कि यह सब मुझे मारने में लग गए हैं, मुझे मार डालेंगे, तब वह जोर जोर से रंभाने लगा। उसकी आवाज में चिल्लाने लगता है। कौन चिल्लाने लगता है बच्चों? बेल है, वह चिल्लाने लगता है। और फिर अचानक शांत हो गया। और फिर अचानक वह शांत हो गया। कौन शांत हो गया? बेल है, वह अचानक फिर शांत हो जाता है। पड़ोसी आते हैं, किसान है, वह उसको मदद के लिए बुलाते हैं और वह सब मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालने लगते हैं। जैसे ही बच्चों बेल को यह सब समझ में आ जाता है, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रंभाने लगता है और फिर अचानक ही वह शांत हो जाता है। देखिए बच्चों, बेल को भी पता चल जाता है, हम मनुष्यों को तो पता चल ही जाता है, पर जो पशु पक्षियां होते हैं, जानवर होते हैं, उसको भी पता चल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि बेल को भी समझ में आ गया कि अब वह सब लोग मुझे मारने आए हैं। सब लोग चुपचाप गड्ढे में मिट्टी डालते जा रहे थे। सब लोग क्या कर रहे थे? चुपचाप गड्ढे में मिट्टी डालते जा रहे थे। तभी किसान ने नीचे झांक कर देखा। तभी किसान ने क्या किया? नीचे झांक कर देखा। सब लोग गड्ढे में मिट्टी डालते ही जा रहे थे, डालते ही जा रहे थे। तभी किसान है वह नीचे झांक कर देखता है, तो बेल क्या करता है? वह देखना है बच्चों, तो वह चकित रह गया। किसान है वह एकदम चकित हो जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह क्या हो रहा है। अपनी पीठ पर पड़ने वाली मिट्टी को वह बूढ़ा बेल हिला हिला कर नीचे गिरा देता था। वह अपनी पीठ पर पड़ने वाली जो मिट्टी को क्या करता था? बेल को हिला हिला कर नीचे गिरा देता था और उस मिट्टी पर चढ़ जाना जाता था। और वह क्या करता था? वह मिट्टी पर ऊपर चढ़ता जाता था। जैसे ही पड़ोसिया थे वह क्या करते थे? क्या करते थे बच्चों? मिट्टी डालते जाते थे। वैसे ही बेल है वह क्या करता था? ऊपर ऊपर आता जाता था। वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और फिर अपनी हिम्मत और सूझबूझ से बल पर बाहर आने में सफल हो गया। वह क्या किया उन्होंने? गड्ढे के किनारे तक पहुंच जाता था। कौन पहुंच गया? बेल है, वह गड्ढे के किनारे तक पहुंच गया और फिर अपनी हिम्मत, बेल में क्या थी? हिम्मत थी और सूझबूझ, अपनी बुद्धि लगाई और बल लगाया, शक्ति लगाई और बाहर आने में सफल हो गया और बाहर आने में सफल हो जाता है। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वह देखेंगे। उसमें फर्स्ट वन यानी कि क, किसान का बेल कहाँ गिर गया? किसान का बेल है बच्चों, वह कहाँ गिर गया था? हमने गद्यांश से वह अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता है कि किसान का बेल है वह गहरे गड्ढे में गिर गया। तो यहाँ पर लिखा है किसान का बेल गहरे गड्ढे में गिर गया। इसके बाद सेकंड, बेल का रंभाना सुनकर किसान ने क्या निर्णय लिया? बेल का रंभाना सुनकर किसान ने क्या निर्णय लिया था? यह निर्णय लिया था कि बेल काफी क्या हो गया है बच्चों? बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे गड्ढे में ही दफना देना चाहिए। ऐसा किसान है वह डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। इसके बाद थर्ड वन, किसान के पड़ोसियों ने उसकी मदद किस प्रकार की?
किसान के पड़ोसियों ने उसकी मदद किस प्रकार की थी बच्चों, आपको पता है? किसान के पड़ोसियों ने मिलकर गड्ढे में मिट्टी डालकर उसकी मदद की थी। आपको पता है, हमने गद्यांश से वह पढ़ा है कि किसान है वह सब पड़ोसियों को सबसे पहले मदद के लिए बुलाता है और गड्ढे में मिट्टी डालकर उसकी मदद करता है। उसके बाद लास्ट वन, किसान चकित क्यों रह गया? किसान है वह चकित क्यों रह गया, आश्चर्य में क्यों पड़ गया? लास्ट में हमने बच्चों देखा कि किसान है वह झांक कर देखता है नीचे तो वह चकित हो जाता है। क्यों चकित हो गया बच्चों, बताइए तो मुझे जरा। किसान चकित इसलिए रह गया क्योंकि उसने देखा कि बैल अपनी सूझबूझ और हिम्मत से, बैल है वह अपनी सूझबूझ से, हिम्मत से गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया था। बैल है वह अपनी सूझबूझ से, हिम्मत से गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो गया था। ओके बच्चों, अब आपको यह जो गद्यांश आज मैंने समझाया है वह अच्छे से समझ में आ गया है ना? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, आज के होमवर्क में आपको यहाँ जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, वह सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आपको अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर, गद्यांश आपको लिखना नहीं है। ओके बेटा, आपको सिर्फ यह क्वेश्चन आंसर 1 टाइम आपको अपनी नोटबुक में अच्छे हैंड राइटिंग करके लिखने हैं। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।